मैं ही डब्बू, चलती हूँ फिसलती हूँ डरती हूँ सहमती हूँ, कुछ नहीं होता मुझसे पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो फिर प्रॉमिस करो कि जब तक तुम सोच और समझ ना लो तुम महेश अंकल से कुछ नहीं कहो। साइट पे पूजा हुई थी ना, तो आपके हिस्से का प्रसाद। अरे इतने प्रसाद का मैं क्या करूंगा? मुझे बस थोड़ा सा दे दीजिए, बाकी स्टाफ में बंटवा दीजिएगा। उनका प्रसाद तो काम खत्म होने के बाद, ये डिब्बा तो सिर्फ आपके लिए है, आपके। अरे कौन है? डब्बू, डब्बू तू यहाँ? मेरा मतलब यहाँ अभी ये इतनी रात को क्या कर रही है तू? वो क्या है कि ये ऑफिस के काम के लिए है। उस साइट पर ही देर हो गई थी ना, ऑफिस जा नहीं पाया, इसीलिए घर ले आया। कहीं तो रखना था ना, इसीलिए यहाँ रख रहा था। ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये कोई बात नहीं बेटा, एक फूलदानी तो टूटा है, इसमें जिया का कोई कसूर नहीं है। मेरा मन जानता है कितनी परेशान है वो। रहने दीजिए, मैं उठाती हूँ, आपको लग जाएगी। हाँ हम साफ कर लेंगे, कोई बात नहीं। जी आप ये जी जी डब्बू
अगर तुम मुझे भूल सकते हो तो मैं भी तुम्हें भूल सकती हूँ अप्पू। तुम रिग्रेट करोगे। अब देखना मैं क्या करती हूँ। तुम कर क्या रही हो? सुबह के 3 बज रहे हैं। What are you doing? दी प्लीज लीव मी अलोन। मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। Okay, if you want me to leave you alone, I'll leave you alone. पर एक बात याद रखो बरखा, हमारी जिंदगी में कई लोग आते हैं और चले जाते हैं। चाहे हम कितना भी चाहें, हम इस फैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। और तुम्हारी जिंदगी से जो लोग चले जाते हैं, उनकी यादों को इस कदर अपने आप से दूर कर दोगे, उनकी वापस आने की गुंजाइश भी नहीं रह जाएगी। रात बहुत हो गई है, सो जा। गुड नाइट। दादी अब सो रही हो? अरे कहाँ? तू तो मीतू बिस्तरे पर भी इतना उधम मचाती है तो मैं कैसे सोऊं? वैसे मैं सोना चाहती हूँ, मुझे परेशान मत कर तू। दादी दादी उठो ना, हमारे घर पे 3 एसी लग गया है और हम यहाँ इस गर्मी में सड़ रहे हैं। क्या है ये? मीतू अभी मुझे आ रही है नींद, और अगर तू नहीं सोना चाहती है ना तो चली जा यहाँ से। मुझे परेशान मत कर, मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना है बेटा, बहुत काम है मुझे। ये क्या है दादी? एक तो इतनी गर्मी है और आप ऊपर से मुझे चिल्ला रही हो। भागो यहाँ से। जान मैं तू ना हाथ छोड़, हाथ छोड़। बाबा जिया, इतनी रात को क्या सोच रही है बेटा? चल सो जा। हाँ दादी आप सो जाइए, मैं बस सोने जा रही हूँ। तुम्हें डांसर बनना था, राइट? वेल, अब वो टाइम आ गया है। बस कुछ दिनों के लिए चुप रहो और जब तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगी तब महेश अंकल से सब कुछ कह दो। जिया बेटा, इतनी रात गई तो क्या सोच रही है? हाँ? चल सो जा। सच बोलना, सच सुनना इतना मुश्किल क्यों है दादी? लोग सच से घबराते क्यों हैं? जिया बेटा,
ये वक्त सच और झूठ के बारे में सोचने का नहीं है, ये वक्त सोने का है, समझी ना? और हाँ, अपने दिमाग को इतना ओवर टाइम मत करने दे। चल सो जा, कल बात करेंगे। दादी, ये घर में एसी, नए सोफे, वो लंदन वाले अंकल के लिए बाकी सारी तैयारियां, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जिया, पता बेटा, मेरी माँ कहा करती थी कि कभी भी किसी मर्द से ये मत पूछो कि वो पैसे कैसे कमाता है, और औरत से ये मत पूछो कि वो पैसे कैसे बचाती है। हाँ? चल सो जा, बहुत रात हो गया बेटा। लेकिन फिर भी नहीं बेटा, बहुत रात हो गई, चलो सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। हिमानी, हाय हिमानी। ओ हिमानी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ही ढूंढ रहा था। अप्पू, यू आर माइंड ब्लोइंग। कितने डेयरिंग हो तुम? एक लड़की के घर पे आते हो इतनी रात को, उसके रूम में झांक रहे हो। मेरी जगह अगर मेरे डैड खड़े होते ना बैट लेके, तो अभी तक ये बैट तुम्हारे ऊपर टूट चुका होता। फिलहाल तुम्हारे हाथों में है, बट यू कैन ट्राई। नो। You know, now I'm really scared. अगर तुम्हारे पापा ने ये बैट टूटने की आवाज सुन ली और वो बाहर आके हमें देखेंगे, तो अगली बार बैट नहीं मैं टूट जाऊंगा। बैट? अगर ये पूरा घर भी गिर जाए ना, तो भी वो उठेंगे नहीं। तुम्हें उनकी स्नोरिंग की आवाज आ रही है? ओ गॉड, ये उनकी खराटों की आवाज है। मुझे लगा तुम्हारे पैन में कोई प्रॉब्लम है। एनीवे, मुझसे क्या काम था इतनी रात को? वेल, क्या है कि एडवाइस चाहिए थी। तो सुबह भी ले सकते थे। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? हाँ, लेकिन सुबह तुम बहुत बिजी होती है और अकेले में बात करने का मौका नहीं मिलता। प्रॉब्लम क्या है? वेल, एक्चुअली प्रॉब्लम इट्स जिया। ओह कम ऑन अपू, टेल मी समथिंग न्यू। सब जानते हैं कि जिया एक प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वो खुद जानती है कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नो 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 नो, प्रॉब्लम जिया नहीं है, जिया की प्रॉब्लम है। लुक, शी इज एन अमेजिंग डांसर। उससे अच्छा डांस पार्टनर हो नहीं सकता। उसकी तरह एक्सप्रेशंस कोई नहीं ला सकता। लेकिन फिर भी वो डरती है, और मैं उसका ये डर हमेशा के लिए भगाना चाहता हूं। लेकिन समझ में ना रहा मैं क्या करूं। और एक और प्रॉब्लम भी है, ऑडिशन में बिल्कुल टाइम नहीं है। सो नाउ इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम आल्सो। तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो? पता है, एक बार जिया और मैं पिकनिक के लिए गए थे। मुझे बोटिंग करनी थी, पर जिया इस जिया पानी से डर गई और साफ इनकार कर दिया कि वो बोटिंग करने नहीं जाएगी। फिर मुझे लाइफ जैकेट पहन के उसको स्विम करके दिखाना पड़ा कि हमें कुछ नहीं होगा, और तब जाके जिया बोटिंग करने आई। एंड अप्पू, शी डिड अ फैबुलस जॉब ऑफ इट। ओह, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई काम जिया से करवाना है, पहले मुझे खुद करके दिखाना होगा। उससे पहले तुम्हें इस बैट को बदलकर एक नया बैट लाना पड़ेगा। ओके, आई प्रॉमिस कि कल सुबह मेरा पहला काम यही होगा। ओके? क्या? अब इट्स गेटिंग लेट। थैंक्स। क्या ये क्रिकेट भी क्या मुसीबत है। आईपीएल, आईसीएल, इन्हीं सब खबरों से अखबार भरा पड़ा है। कहीं कोई ढंग की खबर नहीं। क्या सब बकवास है।
डब्बू तू इतना हिल मत, नहीं तो आधी चाय तो ऐसे ही गिर जाएगी। नो चांस अंकल, आपका एक कप तो खाली है। एंड लेट मी हेल्प यू इन टेकिंग बेबी स्टेप्स ऑन द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला। दैट्स राइट। तू समझी डब्बू? बेबी स्टेप्स ऑन ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जब आजादी की मंजिल दूर हो तो वहां तक पहुंचे कैसे? हैं? छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम धीरे धीरे रखते हुए। और इस बात पर आपके लिए चाय। अरे वाह, धन्यवाद। हेलो, ओ सत श्री अकाल बल्लू पाजी। एक मिनट जी, मैं सुनो जी, वो बल्लू पाजी का। हाँ हाँ, हेलो। हाँ बल्लू बोल। अरे सब ठीक है। और जिया, आज मिजाज कैसा है? ठीक हूँ। अरे और ठीक तब होगा जब तू यहाँ आ जाएगा। Listen, Jia. I want to give you some advice. Don't do it. Don't tell him about Rad. Jia, please. अप्पू, अरे अप्पू बेटा, मेरा एक काम करोगे? वो मेरा स्कूटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। शायद स्पार्क प्लग में कुछ गंदा फंस गया है। जरा साफ कर देना बेटा। यस अंकल, मैं देख के आता हूँ। डब्बू, इधर आ बेटा। अच्छा, बैठ बैठ बैठ। देख बेटा, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये क्यों हुआ? मेरा बैट, ये क्यों हुआ? दी, मैं इस बैट को बिल्कुल नहीं भूल सकता। ये मेरे बचपन का सहारा है, सहारा। आपने इसे नहीं तोड़ा है, मेरा दिल तोड़ दिया है। वो कहते हैं ना, बुढ़ापे की लाठी होती है, वैसे मेरे बचपन की लाठी है। आपको पता है, ये बैट वो बैट है जिससे मैं गली के कुत्ते को भगाता था। ये बैट वो बैट था जिससे मैं आम के पेड़ से कच्चे आम तोड़ता था। ये बैट वो बैट था जिससे मैं मोहल्ले के बच्चों को मारता था। और आज आपने मुझे बेसहारा बना दिया। इस पूरी दुनिया में अकेला हो गया हूँ मैं। मेरा बैट। बिट्टू, अप्पू आ गया। अब अप्पू तुझे बैट लाके देगा। मुझे बैट नहीं, मुझे पूरी किट चाहिए। वो किट क्यों? यस, विद हेलमेट। हेलमेट क्यों? ताकि कोई मुझे पत्थर मारे तो मुझे सर पर चोट ना लगे। ओ, और ग्लव्स इसलिए ताकि तुम उन्हें पहन सको और बॉक्सिंग कर सको। यस, यू गॉट इट राइट। तो वादा करता हूँ, मुझे पूरी किट ला कर दोगे? ओके, आई गेस प्रॉमिस करना पड़ेगा। और वैसे भी तेरे साथ कौन लड़ेगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम
मेरे ऊपर वो हेलमेट उठाकर नहीं फेंकोगे। ओके, प्रॉमिस। वेरी गुड। ओके। मेरा बैट। लगता है तुम्हारी एडवाइस काफी महंगी पड़ेगी। तुम्हारा प्रोग्राम जिया ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चल रहा है? फाइन। और एडवाइस चाहिए? नहीं नहीं, जितनी ज्यादा एडवाइस उतना ज्यादा कंफ्यूजन, इसलिए अभी एडवाइस कम करो और मैं एक्शंस करता हूँ। रैड में? हाँ, रैड में। और अगर रैड में मुझे कोई एडवाइस दे सकता है तो वो सिर्फ बरखा है। अचानक बरखा की याद कैसे आ गई? आई एम सॉरी हिमानी, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। देख डब्बू, जब भी हम किसी दूसरे की परवाह करते हैं तो उसे बिना बताए उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी हम मदद करना चाहते हैं। ये सबके साथ होता है। और इसमें ऐसा भी होता है कि कई बार हम जो करते हैं वो खुद हमें पसंद नहीं हो, पर फिर भी हम करते हैं वो। तो फिर प्रॉमिस करो कि जब तक तुम सोच और समझ ना लो तुम महेश अंकल से कुछ नहीं कहो। क्या हुआ? तू कहाँ खो गई बेटा? जी नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ पापा, सुन रही हूँ। देख बेटा, जरूरी ये है कि हम अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से प्यार करें, उनका ख्याल रखें। ये जरूरी नहीं है कि हम उनकी मदद कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, समझी? कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि सच से ज्यादा जरूरी मकसद होता है। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? तू बहुत समझदार हो गई है बेटा। आपकी चाय ठंडी हो रही है। हाँ। नो जी, जो तुम करना चाहती थी वो अब होने वाला। तुम्हें डांसर बनना था। वेल, अब वो टाइम आ गया। ये जरूरी नहीं है कि हम उनकी मदद कैसे करें, किस तरीके से ये जरूरी नहीं है। तो फिर प्रॉमिस करो कि जब तक तुम सोच और समझ ना लो तुम महेश अंकल से कुछ नहीं। तुम्हें डांसर बनना था। अब वो टाइम आ गया। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ पापा। मैं रैडॉन केमिकल्स में काम नहीं करती हूँ। मैं रैड में काम करती हूँ। और मैं डांसर बनना चाहती हूँ। और मैं डांसर बनना चाहती हूँ। Your time's up, Romeo. ओ बरखा, कल तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। Really missed you yesterday.